जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कैसे यू ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लड़कियों को अपना फैन बना लिया था और एक लड़की को अपना गर्लफ्रेंड भी। एंड इतना ही नहीं, एक स्कूल में चीटिंग करके एडमिशन भी ले लिया था। सो वहाँ अब देखते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नाव ने बताया असल में यह एक बीमारी थी जो उनके बड़े होते होते ठीक हो जाती थी ताकि बच्चे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। और वो चाहते थे कि यू भी उस स्कूल का हिस्सा बने। यू को उसकी बात पर काफी गुस्सा आया, पर जैसे ही नाव पर हमला करने की कोशिश की तो नाव ने खुद को गायब करके यू को काफी पीट दिया। नाव की यह ताकत देखकर यू को लग रहा था कि शायद उसके पास गायब होने की शक्ति थी, जिस पर जाजीरो ने उसे बताया कि नाव की शक्तियों की खास बात यह है कि सिर्फ वह अपने दुश्मनों को दिखाई नहीं देती थी, वही दूसरी तरफ बाकी सारे लोग उसे देख सकते थे। वहाँ से जाने से पहले नाव ने यू को बताया कि वह स्कूल में आने के बाद उनके साथ स्टूडेंट काउंसलिंग में भी काम करेगा, क्योंकि उनके मुताबिक यू की शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता था। शाम को जब यू अपने घर पहुंचा तो उनकी बहन ओमी ने उसे बताया कि उन दोनों को स्टार ओशन एकेडमी की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था और स्कॉलरशिप मिलते ही उनके अंकल ने उन्हें जल्द से जल्द स्कूल भेजने का फैसला किया था। ओमी बहुत ज्यादा खुश थी और उसने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए एग राइस बनाए थे, जिसमें उसने पिज्जा सॉस और केचप का भी इस्तेमाल किया था। असल में उनकी माँ ठीक इसी तरह से एग राइस बनाकर उन्हें खिलाया करती थी, इसीलिए अपने माँ को याद करते हुए ओमी को इसे बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। पर यू अभी भी अपनी माँ से नफरत करता था, क्योंकि वह अपने तलाक के बाद उन दोनों को अंकल के पास छोड़कर चली गई थी और सिर्फ इसीलिए उसे अपने परिवार के बारे में बात करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। पर वही दूसरी तरफ ओमी को लगता था कि उनके परिवार में उनके अलावा कोई और भी था जिसे वह भूल चुके थे। पर यू के मुताबिक सिर्फ वह अपने सपने को अपने असल जिंदगी के साथ जोड़ रही थी। अगले दिन स्टार ओशन एकेडमी ने उन दोनों को एक नया कमरा दिया, जिसे देखकर ओमी तो बहुत ज्यादा खुश थी। और उसी शाम नाव और जाजीरू भी उनकी मदद के लिए आए थे, जहाँ नाव ने अपनी शक्तियों को दिखाकर ओमी से काफी अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। दिन ढल चुका था और रात के खाने का समय अचानक से यू को भी ऐसा लगने लग गया था जैसे कि उसका भी कोई भाई बहन है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह यू अपने स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार हुआ, पर जाने से पहले ओमी ने उसके हाथ में टिफिन बॉक्स पकड़ा दिया, जिसमें उसके बचपन के मनपसंद एग राइस थे, जो कि अब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। स्कूल पहुंचकर यू की मुलाकात नाव और जाजीरू से हुई। यू को स्कूल के सभी बच्चों की शक्तियों के बारे में जानने की बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, जिस पर जाजीरू ने उसे बताया कि फिलहाल कुछ बच्चों की शक्तियां अभी उनके पास नहीं आए हैं और वहीं कुछ बच्चों के अंदर शक्तियों के अलग अलग संकेत भी दिखना शुरू हो गए थे। इसके बाद नाव ने उसे बताया कि कुछ सालों पहले तक जैसे ही किसी बच्चे में शक्तियां दिखाई देती थी तो उसे लैब में अलग अलग टेस्ट करने के लिए कैद कर लिया जाता था, जिसे बंद करने के लिए एक खास आदमी ने स्कूल को शुरू किया था। पर यू का मानना था कि ये टेस्ट कोई इतने भी बुरे नहीं होते होंगे, जिस पर नाव ने उसे बताया कि उसके बड़े भाई को भी ऐसे ही टेस्ट के लिए कैद किया गया था। इसके बाद नाव ने उसे बताया कि अब स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा होने की वजह से उनका काम था दुनिया में जाकर ऐसे बच्चों को ढूंढना और उन्हें स्कूल का हिस्सा बनाना, और साथ ही यू को इस काम के लिए पैसे भी मिलने वाले थे, जिससे वह अपनी बहन का ख्याल भी रख सकता था। यह सुनते ही यू इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। इसके बाद यू अपनी क्लास में गया, जहाँ पर प्लान पिछले स्कूल की तरह कूल बनने का था, पर वहाँ जाते ही उसकी नजर नाव और जाजीरू पर पड़ी, जो उसकी क्लास में ही थे। फिर क्या था, यह देखते यू समझ गया कि वह स्कूल में अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएगा। लंच टाइम होते ही यू ने जाजीरू से पूछा कि नाव स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की क्या वजह है, जिस पर जाजीरू ने उसे बताया कि असल में ये एक पोजीशन है, हर स्टूडेंट के लिए खुली होती थी, पर इसमें उसी स्टूडेंट को चुना जाता था जो फैसला लेने में तेज हो, ताकि अपनी जिम्मेदारियां निभा सके और अच्छे से समझ सके। इधर यू अपने एग राइस देखकर परेशान हो चुका था।